आईएफएल की पटरियों पर दौड़ती जिंदगी का उफान। यहाँ पल पल बदलती है सियासी चाल। जहां अंडरवर्ल्ड के साए से होती है जंग। ना सोता है ये शहर, ना सोते हैं हम, क्योंकि खबर दिखाते हैं हम। पेरिस ब्लास्ट से गुस्साए फ्रांस का आईएसआईएस पर हमला। सीरिया में 3 ठिकानों पर बमबारी, एक कमांडर सेंटर, भर्ती केंद्र और हथियारों का ठिकाना बर्बाद। पेरिस के एक हमलावर का फोटो जारी, काले रंग की संदिग्ध कार बरामद, 12 संदिग्ध गिरफ्तार। तुर्की में G20 समिट में शामिल हुए पीएम मोदी, बैठक में छाया रहा आतंकवाद का मुद्दा, सबने आतंक से लड़ने की बात। बयानबाजी पर शॉटगन और भोला सिंह पर गिर सकती है गाज, अनुशासन समिति कर रही विचार, फिर भी शत्रु की बयानबाजी जारी। आज से कर्नाटक विधानसभा का सत्र, टीपू विवाद में बीजेपी कर सकती है प्रदर्शन। धूमधाम से मनेगा समाजवादी मुलायम का जन्मदिन, अखिलेश का नेताजी का जन्मदिन मनाने का निर्देश, गांव-गांव में होंगे समारोह। एमपी के हरदा में बड़ा हादसा, इंदिरा सागर डैम में लोगों ने से भरी नाव पलटी, 5 की मौत, 2 शव बरामद, 3 लापता। और सूर्य पूजा के महापर्व छठ का आज दूसरा दिन, श्रद्धालु मना रहे खरना, जगह जगह घाट तैयार, कल सूर्य को दिया जाएगा पहला अर्घ। सब करे बीच भंवर से नैया, निर्धन के धनवान बनावे ममता मई छठ मैया। जय छठ मैया, छठ मैया, जय हो छठ मैया। जय हो छठी मैया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कल, आज और कल में। आपके साथ मैं हूं कंचन शर्मा। मित्रोशी राधे, आपके साथ मैं हूं आचार्य संतोषी। जी हाँ, छठ पर्व की जो है शुरुआत हो चुकी है। कल पहला दिन था, आज दूसरा दिन है और आज है खरना का दिन। खरना कोसी भरना, विस्तार से आपसे इसका मतलब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन छठी मैया आई हैं तो दिल खोल कर उनका स्वागत किया जाए, उनकी अनुकंपा प्राप्त करना चाहते हैं तो किस प्रकार से उनकी पूजा अर्चना होनी चाहिए, क्या है विधि विधान। और क्योंकि माँ जो है खुशियों से आपकी झोली भरने आई है, साल भर बाद ये जो है पर्व आता है, पूरे 4 दिन तक इसकी प्रथा निभाई जाती है। आचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन का महत्व। बिल्कुल, देखिए कार्तिक शुक्ल पंचमी तिथि पर कोसी भरना, खरना, ये 2 विशेष नाम इसका दिया गया है। कोसी कहते हैं मिट्टी के उस छोटे पात्र को जो भरा जाता है प्रसादों से। खरना क्या है, किस तरह से इसकी प्रथा आरंभ हुई, कैसे कैसे यह आगे बढ़ेगी, व्रती क्या करेंगे आज के दिन, सारी जानकारी आप तक पहुंचने वाली है। आज हम कुछ विशेष शोध करके बताएंगे आपको कि इसका ज्योतिषीय महत्व क्या है, सूर्य देव इस समय किस राशि में रहते हैं
और उस राशि में रह करके क्या क्या मुश्किलें पैदा कर सकते हैं और इस व्रत का तात्कालिक लाभ आपके जीवन पर किस प्रकार से पड़ेगा, इस सारी जानकारी हम बताएंगे। सूर्य से जुड़ा हुआ ये खास पर्व है। पूरब दिशा से सूर्य का उदय होता है, पूर्वांचल में ही ये पर्व क्यों मनाया जाता है, ये सारी जानकारियां हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। इंतजार करिएगा और गहन शोध के बाद। इसके अलावा आज हम विशेष जानकारी देंगे आपको किचन पिटारा में। अपनी बेटी की सुरक्षा अगर आप चाहती हैं, और क्यों नहीं चाहेंगे अगर आप मां हैं, तो बिटिया कैसे सुरक्षित रहे, एक खास जानकारी किचन पिटारा के द्वारा आप तक पहुंचने वाला है। इंतजार इसका भी जरूर करिए। जी हाँ, और साथ ही साथ लकी अक्षर भी आपको लकी बनाने के लिए आ रहा है। इसके लिए थोड़ा सा इंतजार कीजिए। राशि के अनुसार आपको दिया जाएगा लकी अक्षर। कागज कलम अपने हाथ में लेकर बैठिए, किसी भी क्षण हम आपको आपका अपना लकी अक्षर दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रक्षा कवच की। एक ऐसा कवच है जो हर दिन आपको दिया जाता है आपकी रक्षा के लिए, क्योंकि आपकी सेहत, आपकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत अहमियत रखती है। बिल्कुल आप सुरक्षित रहें, कोई भी आंच आप पर ना आए, इसके लिए अपना कर चलिए अपना खास रक्षा कवच। चलिए, आज यात्रा पर जाने से पहले ये खास प्रयोग करिएगा। दर्पण पर सरसों का तेल हल्का सा छिड़क लीजिए और उस तेल को हल्के से अपने मस्तक पर लगा करके फिर आप यात्रा आरंभ करिएगा, जिससे आप सुरक्षित रहें। और कल के दिन लाल कलम से कागज पर अपना गोत्र का नाम लिख करके फिर अपने पास उस कागज को फोल्ड करके रख लीजिएगा। पूरे दिन अपने पास रहने दीजिए। शाम को किसी शुभ वृक्ष के नीचे, आम है, बरगद है, पीपल है, केला है, तुलसी है, कहीं पर भी आप इसको गिरा सकते हैं। यह प्रयोग कल करना है यात्रा पर जाने से पहले। जी हाँ, और अब बारी आ गई है सक्सेस की कि ये एक तो आपका आत्मविश्वास बढ़ाता है और हर क्षेत्र में आपको सफल भी बनाता है। तो कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी इम्तिहान के लिए, प्रतियोगिता के लिए, साक्षात्कार के लिए, सफलता आप जरूर पा लेंगे। लेकिन लेकर चलिए अपनी खास सक्सेस की। चलिए, खास जानकारी आपको मिल रही है। आज कहीं पर भी इंटरव्यू देने अगर जाना है तो उससे पहले ये जरूर करिएगा जिससे आप सफलता प्राप्त कर लें। एक सादे कागज पर 11 बार दुंग लिखना है। दा पे छोटा ऊ की मात्रा, ऊपर बिंदी। दुंग यह दुर्गा जी का बीज है। इस मंत्र को लिख करके अपने पास इस कागज को फोल्ड करके मस्तक से लगा कर रखिएगा। शाम तक जरूर बताइएगा क्या स्थिति आपकी रही। सिलेक्शन पक्का। कल के दिन छोटा सा एक लाल धागा तुलसी के पौधे में बांध करके फिर जाएं। इंटरव्यू आदि देने के बाद जब शाम को वापस घर आएं तो आप इस धागे को खोल करके वहीं पेड़ के नीचे डाल दीजिए। जरूर आप सफल होंगे, सफलता आपके कदम चूमेगी। जी हाँ, आज के दिन जो है छठ का दूसरा दिन है और खरना की प्रथा आज निभाई जा रही है। खरना दरअसल है क्या, इसकी विशेषता क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे। पर उससे पहले बात करेंगे राजस्थान के पाली से अशोक जुड़े हैं हमारे साथ। स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। हेलो पंडित जी, प्रणाम। भैया श्री राधे। अच्छा पंडित जी, मुझे अपने लड़के के बारे में पूछना था। जी बताएं, उनकी जन्म की तारीख। उसका जन्म की तारीख है 7/1/97। समय दिन के 2 बजे का है। और स्थान जैतारण है। फिर से बोलिए। जैतारण, पाली डिस्ट्रिक्ट में। पाली। हाँ जी। चलिए प्रश्न कर लीजिए। इसके बारे में पूछ रहा था, इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या है इसका आगे जॉब के बारे में, या इसको बाहर भेजे तो। जी, ये पाली महाराष्ट्र का है या फिर राजस्थान? राजस्थान का है, जैतारण है गांव का नाम। जी, पाली रिवर, ठीक है। देखिए, कुंडली के अनुसार शिक्षा से अभी इसकी विमुखता आने वाले 1.5-2 वर्ष तक रहेगी। मंगल राहु इनके जन्मांक में एक साथ दूषित अवस्था में है। महादशानाथ शुक्र हैं जो कि भटकाव की तरफ ले ही जाते हैं। शुक्र, बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं। रविवार के दिन बच्चे से व्रत करवा लीजिएगा। 21 व्रत करवा लीजिए, ज्यादा कराने की आवश्यकता नहीं है। जब शुक्र दूषित करे, व्यक्तित्व को प्रभावित करे, कर्तव्य पथ से भटकाए, तो ऐसे में सूर्य की शरण में जाना चाहिए। यह शोध हमारा है। शुक्र की पीड़ा को सूर्य अपने आप शांत कर देंगे। और खास तौर पे जब बच्चा विद्यार्थी रहे, विद्या का लेने का समय रहे, छोटा बच्चा है, सूर्य के लिए एक और छोटा सा उपाय है। तांबे का एक कड़ा दाहिने हाथ में मोटा सा पहनवाइएगा, इससे भी शिक्षा में मन लगेगा। पूरब दिशा में मुख करके अध्ययन करें और नीम की लकड़ी का कुर्सी मेज बनवा दीजिए। इतने उपाय करवाइए, शिक्षा में आगे निकल जाएगा बच्चा।
जी हाँ, और सूर्य उपासना का विशेष जो पर्व है यानी कि छठ चल रहा है। आज छठ का दूसरा दिन यानी कि खरना है। खरना को लेकर अहम जानकारी आपको मिलने वाली है, लेकिन जो व्रती महिलाएं हैं, व्रत रखती हैं, कठोर एक तरीके से कह सकते हैं एक व्रत की प्रथा होती है, क्योंकि इसमें निर्जल भी रहती हैं कुछ महिलाएं, और कामना यही होती है कि परिवार का हर सदस्य जो है वो सुखी रहे और सुख समृद्धि उनके घर में भी आए, और मंगल कामना यही करती हैं। लेकिन खरना कोसी भरना का जो विशेष महत्व है वो क्या है, आइए आपको बताते हैं। इसके विषय में जानकारी ले लीजिए। आगे हम आपको ज्योतिषीय महत्व बताएंगे विशेष शोध के साथ। क्या है इसके पीछे का ज्योतिषीय कारण, वो जानकारी पहुंचने वाली आप तक। खरना कोसी भरना है क्या, इसका महत्व क्यों है। देखिए, कार्तिक शुक्ल पंचमी को पूरे दिन व्रती जब व्रत रह लेता है, जिस भी तरह से सक्षमता है उनकी, निराजल निराहार या फलाहार लेकर के, जैसे भी उनकी क्षमता है, शरीर जिस तरह से अलाउ करे, बहुत ज्यादा कठोरता के साथ करने पर कई बार बीमार भी पड़ जाते हैं लोग। इसी को खरना कहते हैं। जब शाम को आप भोजन करते हैं, कुछ खाते हैं प्रसाद के लिए, इसमें शाम को आसपास के लोगों को निमंत्रण दिया जाता है, न्योता दिया जाता है। प्रसाद के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है वो भी देख लें आप, जो मुख्य इसके साथ जुड़ा हुआ है। गन्ने के रस से बने हुए चावल, दूध, घी की चुपड़ी हुई रोटी, यह खास इसके लिए प्रसाद की तैयारी है। अब इसके पीछे का भी अभी हम बताएंगे, ज्योतिषी महत्व बताएंगे बस थोड़ी देर में। नमक और चीनी का इसमें पूरी तरह से त्याग किया जाता है। नमक सूर्य का महाशत्रु माना गया है, क्योंकि इसमें शनि है, एक रात और एक दिन, तो सूर्य का ये व्रत है, तो इसमें नमक का एकदम से त्याग किया जाता है। स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाता है, हमने कल भी बताया था, क्योंकि सूर्य महासात्विक ग्रह होता है। ये समस्त प्रसादों को एक मिट्टी के पात्र में रखा जाता है। मिट्टी के पात्र में क्यों रखा जाता है, यह भी एक ज्योतिषीय कारण हम बताने वाले हैं। और इसी पात्र में रख करके खुद भी ग्रहण करना है, और छठी मैया को जो प्रतीकात्मक रूप से हमारी मां मानी गई, उनको अर्पण भी किया जाता है। यह आपका कोसी भरना, जो मिट्टी के पात्र में हम प्रसाद रखते हैं, उसको भर दिया जाता है, और एक कामना की जाती है, जैसे हमने आपको प्रसाद के निमित्त पूरे पात्र को भरा है, हमारे जीवन रूपी पात्र को भी आप पूरी तरह से भर के रखें। हर समय समृद्धिशाली हमारा जीवन चलता रहे, ये प्रार्थना, ये कामना मां से की जाती है। जी हाँ, और माँ को रिझाना चाहते हैं कि माँ जो है आपके जीवन में खुशहाली भरें, तो इसके लिए आपको माँ के समक्ष कुछ पकवान बनाने हैं। ये मनपसंद पकवान क्या हैं जो आज के दिन यानी खरना पर आपको बनाने हैं मैया के लिए, बताएंगे आज आपको दोपहर 2 बजे। फिलहाल अभी आप देखिए इसकी एक झलक, हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। छठ माई के करब बरातिया भोरा हारी में 4 बजे, देवरू लेके चली है सिर पे दौरिया, भोरा हारी में 4 बजे, देवरू लेके चली है सिर पे दौरिया, भोरा हारी में 4 बजे। भोर से भोरहरी वो वाला खुल के जीने में कुछ दर्द तो होता है, पर इस दर्द से रुकना क्यों, एक्सपर्ट है ना। वॉलनी, डॉक्टर्स का भरोसेमंद, इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनोजेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है। अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलनी के साथ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अम्मा आ गई तू, बुआ बन गई है, बेटी हुई है। ये ले बेटा, बच्ची को थोड़ा शहद चटा दे। ये कायदा सही नहीं है। बिल्कुल सही कहा। बच्चे को जन्म के तुरंत बाद सिर्फ माँ का पहला पीला गाढ़ा दूध ही दें, शहद या और कुछ नहीं। ये दूध बच्चे को बीमारियों से लड़ने की शक्ति देता है। शिशु स्वस्थ सालों साल, जब हो सही देखभाल। 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध, इसके अलावा पानी भी नहीं।
पामर से नैया, निर्धन के धनवान बनावे ममता मई छठ मैया। जय हे छठ मैया, छठ मैया जय हो छठ मैया। जी हाँ, जय छठी मैया। और खरना है आज। खरना को लेकर के अभी हमने आपको बताया कि क्यों खरना मनाया जाता है, इसके पीछे का जो इसकी विशेषताएं हैं जो हमने आपको बताई। लेकिन छठ पर्व जो है इसका मनाने का जो ज्योतिषीय कारण है, ग्रहों से क्या संबंध है, ये भी हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे, पूजा जुड़ी है हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। रीवा से हैं ये। पूजा जी, स्वागत है आपका शो में। बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुरुजी राधे राधे। राधे। गुरुजी, मुझे आपको प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और हम हमें पूरा परिवार दोनों टाइम देखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। गुरुजी, मुझे अपने बारे में पूछना है। जी पूजा जी, बताएं जन्म की तारीख। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 13 जनवरी 1994। समय सुबह 5 से 6 के बीच में है मैम। अच्छा, और प्लेस? बर्थ प्लेस है मैम सिंगरौली, एमपी में। क्या सवाल है आपका? गुरुजी, मैं ये जानना चाहती हूँ, मैंने गुरुजी मेरा फाइनल ईयर था, मैं 4th सेमेस्टर का गुरुजी 2 बार एग्जाम दी हूँ और दोनों बार मेरा बैक लग गया और मैंने एमएससी में एडमिशन भी ले लिया है गुरुजी। और मेरा एमएससी मेरी किस्मत में है कि नहीं गुरुजी, बता दीजिए। मेरी राशि क्या है गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। बिल्कुल पूजा, देखिए आपकी कुंडली चूंकि हम एग्जैक्ट नहीं बना पाएंगे पूजा, लग्न बदल रहा है 5:26 के आसपास 25 मिनट पे और 5 से 6 के बीच में आपने कहा है। तो लग्न के परिवर्तन होने के कारण धनु लग्न है या वृश्चिक लग्न है हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, राशि कुंडली से हम आपको बताने का प्रयास करते हैं। मकर राशि का चंद्रमा आपका है तो मकर राशि आप अपनी मानिएगा, जो हम उपाय कभी कभी राशिगत बताते हैं मकर राशि से ही आपको देखना है। आपने एमएससी में शिक्षा की निमित्त आपने प्रश्न किया है। देखिए पूजा, चंद्र कुंडली से चंद्रमा से मकर राशि से पंचम भाव में वृषभ राशि में केतु बैठे हैं, तो कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। महादशा कंफर्म है आपकी, राहु की चल रही है, अड़चने 100% आनी ही आनी है। गौ माता की सेवा करिएगा, गौमूत्र का सेवन करिएगा और साथ ही साथ अपने बाल सदैव लंबे रखें। वैसे तो बाल बहुत झड़ भी रहे होंगे आपके। शनिवार के दिन व्रत कर लीजिए। जब भी कार्यों में रुकावट आए तो उसके पीछे के कारण शनि और राहु होते हैं और दोनों का फल एक जैसा मिलता है। शनिवार का व्रत करके शनिवार के दिन कुछ अन्न का दान जरूरतमंद को करती रहिए। जरूर शिक्षा में आपकी उन्नतिशीलता प्राप्त होगी, शिक्षा आपकी आगे बढ़ेगी। जी हाँ, और आगे हम आपको बताएंगे कि कौन है आज के हमारे लकी कॉलर। और साथ ही साथ आज है सोमवार, यानी कि कोई ना कोई एक बन चुका है आज कुंडली का भाग्यशाली विजेता। कौन है ये विजेता, इनके नाम की घोषणा हम आगे करने वाले हैं, पर उससे पहले हम बात करेंगे और आपको बताएंगे आज के दिन का और कल के दिन का बहुत ही अशुभ समय, यानी कि राहु काल। चलिए राहु काल का समय नोट कर लीजिएगा। आज का राहु काल का समय अभी चल रहा है 7:30 से 9 बजे तक। इस बीच शुभ कामों से अपने आप को बचा के रखते हैं। और कल का राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से लेकर के 4:30 तक। इस बीच में भी आप शुभ काम ना करें तो बेहतर। जी हाँ, शुभ काम करना चाहते हैं तो कीजिए गुलिक काल में। ये बहुत ही अच्छा समय होता है जो आपके मुताबिक होता है। इसमें अच्छे से अच्छे, बुरे से बुरे हर काम बनने शुरू हो जाते हैं, यानी कि बहुत ही शुभ समय है, यानी कि गुलिक काल। आज की गुलिक काल का समय है दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक। और कल का गुलिक काल रहेगा दोपहर 12 बजे से 1:30। इस बीच हर एक शुभ काम आप कर सकते हैं, काम बनेगा। आपकी जय हो। जी हाँ, और अब बारी आ गई है लकी कॉलर से बात करने की, तो चलिए लगाते हैं इन्हें कॉल और करते हैं बात। लकी कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका शो में। अपना नाम, स्थान पहले बताएं आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी। श्री राधे। आज तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आज लकी कॉलर बन गई। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा है। उषा जी पलवल से बोल रही हूँ। पलवल से बात कर रही हैं। बधाई आपको आज की, आप लकी कॉलर हैं। थैंक यू, थैंक यू। आचार्य जी, आपका प्रोग्राम मैं 2 साल से देख रही हूँ और आज मेरा सौभाग्य है कि आपके द्वारा मेरे को कॉल लगाई जा रही है। कृपा ठाकुर जी की। जी उषा जी,
बताएं उषा जी, किनके बारे में जानना चाहती हैं आप? मैं अपने बारे में ही जानना चाहती हूँ मैम जी। जी बताएं डेट ऑफ बर्थ। 20 जुलाई जी 1991। और समय? समय है दोपहर के 2 बजे। और स्थान? अलीगढ़। जी बताएं उषा जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है, मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? मैं बहुत प्रयास कर रही हूँ पर कुछ हो नहीं पा रहा है। जी उषा जी, देखिए गवर्नमेंट जॉब वाकई आपको मिल रही है, पहले ही हम आपको बधाई दे देते हैं। शनिदेव की भी महादशा चल रहा है और शनिदेव की महादशा में विलंब होता है, अभी मैंने इससे पहले भी कॉलर को बताया था यही बात। 2022 तक शनिदेव की महादशा है। शनि का स्वभाव ही ऐसा है कि हर काम को स्लो कर देते हैं। शनिवार के दिन पीपल के नीचे एक मिट्टी का दिया ले जा करके वहां पर सरसों के तेल को आप बाती डाल करके जलाइएगा और उसके नीचे बैठ करके दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करिएगा और 3 परिक्रमा दक्षिणावर्त करके वहां की मिट्टी का टीका अपने मस्तक पे लगाएं। प्रत्येक शनिवार ये करिए, बिना नागा अनवरत करिए। ठाकुर जी की कृपा रही तो ज्यादा से ज्यादा 1 से सवा वर्ष के अंदर में अपॉइंटमेंट लेटर आपके हाथ में रहेगा। गोचरीय शनि का संचरण आपके वृश्चिक लग्न अर्थात आपके लग्न में ही चल रहा है, यही सबसे बड़ी वजह है। मगर आप निश्चिंत रहिए, नौकरी आपकी पक्की है। जी हाँ, और चलिए अब आपको बताते हैं कि छठ पर्व का जो है ज्योतिषीय महत्व क्या है, ग्रहों से इनका छठ का क्या संबंध है, आइए जानते हैं। भारतवर्ष में कोई भी पर्व बिना किसी खास वैज्ञानिक तथ्य के नहीं मनाया गया, आज तक नहीं, बशर्ते उसको शोध करने की आवश्यकता है। अब देखें, छठ पर्व की हम बात करेंगे आज। छठ पर्व जो चल रहा है, ये पर्व जब आता है उस समय सूर्य अपनी नीच राशि में रहते हैं। सूर्य पूर्व दिशा से ही निकलते हैं, सबसे अधिक प्रभाव पूर्वांचल पर पड़ता है सूर्य की नीच राशि में रहने का, तो वहां पर सबसे अधिक ये पर्व मनाया जाता है। अब तो खैर उस प्रदेश के लोग जहां जहां है हर जगह ही मनाया जा रहा है। देखिए, सबसे पहले इसके पीछे आप इसका कारण जानते जाएं। छठ पर्व के दौरान ग्रहों के राजा एवं आत्मा कहे जाने वाले सूर्य अपनी नीच राशि में रहते हैं। तुला राशि इनकी नीच राशि होती है, जो कि मध्य में लगभग कार्तिक मास के मध्य में ये परिवर्तनशीलता को प्राप्त करते हैं। लगभग 15 नवंबर के आसपास, अब की बार इस बार ये 17 तारीख को ट्रांजिट करेंगे। यह पर्व डायरेक्ट सूर्य से ही संबंध रखता है, इसीलिए इसका नाम सूर्य षष्ठी भी कहा जाता है। ज्योतिष विज्ञान के अनुसार अगर देखा जाए तो सूर्य के द्वारा पेट, हड्डी, मज्जा, स्नायु तंत्र, नर्वस सिस्टम को नियंत्रण करने का कार्य सूर्य करता है। कुंडली में पंचम भाव का ये नैसर्गिक कारक कहा जाता है। सूर्य के नीच राशि में होने के कारण इन समस्त अंगों में विकार पैदा होने की संभावना महाप्रबल हो जाती है। देखिए, नवंबर में ही लगभग हर किसी को सर्दी जुकाम बुखार का एक बार आक्रमण होना ही होना है, क्योंकि सूर्य उस समय तुला राशि में चलते हैं। इस दौरान व्रत रह करके पाचन तंत्र को पूरी तरह से संतुलित कर लेता है। व्रत रखा, अच्छा 4 दिन तक चलने वाला व्रत है, ये तपस्या है, तो आपका शरीर जो है पूरी तरह से विकार मुक्त हो जाता है, विकार रहित रह जाता है। शुभ ग्रह सूर्य होते ही पूरी तरह से वर्ष भर, क्योंकि ये महाशुभ हो जाएंगे, स्वास्थ्य लाभ पूरे वर्ष आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दौरान जो आप ग्रहण कर रहे हैं गन्ने के रस की बनी हुई चीजें, चावल आदि, उन सब चीजों से आपके पाचन तंत्र को एक बल मिल जाता है, आपका शरीर उस चीज का यूज टू होने लगता है। व्रत के दौरान प्रयोग में लाए जाने वाली वस्तुओं में भी सूर्य को ही संतुलित करने का एक उद्यम रहता है। जो भी वस्तुओं का प्रयोग खाने के दौरान आप करेंगे, व्रती जो खाता है उस दौरान, व्रत के दौरान, वो सब सूर्य से संबंध रखते हैं, जिसमें ठेकुआ खास तौर पर प्रमुखता से माना गया है। अच्छा देखिए, अब मंगल की राशि में सूर्य का प्रवेश होता है इसी दौरान, तो मंगल गुड़ का कारक है, इसमें गुड़ का ही प्रयोग किया जाता है, चीनी का प्रयोग नहीं किया जाता, गन्ने के रस का प्रयोग किया जाता है। ये सारी चीजें देखिए सूर्य से एकदम से डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है। इस प्रकार से ये पूरा व्रत आपके लिए महाशुभकारी कल्याणकारी बन जाता है। शनि जो रोग के कारक है, ये आपका कुछ बाल बांका नहीं कर पाते, और यह व्रती को पूरी तरह से स्वस्थ और निरोगी काया सूर्य की कृपा से प्रदान करते हैं। जी हाँ,
तो निरोगी काया आप प्राप्त कर लेते हैं जब आप छठ पर्व मनाते हैं। और ऐसे में आगे कुछ सावधानियां भी हम आपको बताएंगे जो आज के दिन आपको अपनानी है। लेकिन शिव शंकर जुड़े हैं मुंबई से। स्वागत है आपका शो में, बताएं अपने बारे में और अपना सवाल पूछें आप। नमस्ते कंचन जी। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। श्री राधे भैया। सर जी मैं बहुत दिन से कॉल का ट्राई कर रहा हूँ लेकिन कभी लगा नहीं है जी। लेकिन आज क्या मालूम आप मेरा क्या किस्मत खुल गया, आज आपसे कॉल लग गया। कृपा ठाकुर जी। हाँ सर जी, मैं मेरे बारे में पूछना चाहता हूँ। बताइए तारीख बताएं अपनी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1971। जी। समय दोपहर का 3:30 का। और प्लेस है सांगली। जी, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि मैं राजा से रंग कैसा बन गया, मेरे को समझ नहीं आया। 5 साल में 0 हो गया पूरा। देखिए बृहस्पति की महादशा चल रही है, इस महादशा को लोगों ने बहुत अच्छा बताया होगा आपको शिवशंकर जी ना। चलिए संपर्क लग रहा टूटा है। बृहस्पति की महादशा सदैव 0 बनाती ही बनाती है। बृहस्पति दुख देते हैं। ये हमने ही शोध किया था कि बृहस्पति इस पृथ्वी के सबसे पापी ग्रह हैं। कलयुग है भाई, ये उस समय की बात नहीं है जब माँ और पुत्र भी एक पलंग पर नहीं बैठते थे। आज क्या स्थिति कहां से कहां पहुंच गई, आप लोगों से कुछ छुपा नहीं है। तो भैया शिवशंकर जी, आपके नाम के साथ एक तो शिवशंकर लगा है। यह भी हमने शोध किया है कि जिसके भी नाम के साथ भगवान का, देवी देवता का नाम जुड़ता है, वो अपने जीवन में महासंघर्ष करता है। तो देवी देवताओं का सम्मान करना चाहिए, मंदिर में आके नाम के साथ कनेक्ट करना चाहिए। देखिए वो उपाय बताते हैं, अगर ईश्वर चाहेगा तो जरूर लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन केले का 2-3 पौधा ले जाकर के किसी मंदिर में रख करके वहां पर परिक्रमा करिए और एक दीपक हर दिन अपने मुख्य द्वार पर जलाना शुरू करिए। जी हाँ, वक्त हो गया है यहाँ पर ब्रेक का, लेकिन कल सुबह 8 बजे हम आपके लिए क्या खास लाएंगे, देखिए झलक। हम लौटते हैं ब्रेक के बाद। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए, सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया। दिल्ली केवल एक शहर नहीं, ये आईना है पूरे भारत का। ये गेट है इंडिया का। यहां चप्पे चप्पे पर अक्स है हिंदुस्तान का। दिल्ली की खुशी, दिल्ली का गम, दिल्ली का हर रंग। मिलिए दिल्ली से मेरे साथ दिल्ली लाइव। अब आप न्यूज के रहेंगे और भी ज्यादा करीब लाइव इंडिया ऐप के साथ। सिर्फ एक टच और आप हो जाएंगी न्यूज अपडेट, कभी भी कहीं भी। लाइव इंडिया ऐप हथेली पर दुनिया। डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। राजनीति के गलियारे की
हर खबर।